आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव के माध्यम से अलग अलग गांवों में जाकर किया जा रहा है जनसंवाद। आज हम मौजूद है पिंडवाड़ा तहसील के जलदाय विभाग में। क्योंकि हम गांव गए, जनसंवाद किया और उन गांवों के अंदर जो समस्याएं थी उनको जाना। तो पानी से संबंधित जो भी समस्याएं थी उनको लेकर हम जलदाय विभाग पिंडवाड़ा में मौजूद है। आइए जानते हैं उन सारी समस्याओं का समाधान किस प्रकार होने वाला है। सीनियर अधिकारी से भी हम अंत में बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पर मौजूद कर्मचारियों से जानते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर कामकाज होता है, नए कनेक्शन का क्या प्रोसीजर है, बाकी व्यवस्थाएं कैसे चलती है और लोगों को क्या क्या समस्या महसूस होती है, वो सारी जानकारी लेंगे। पूरे विभाग की हम जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। हम विभाग के अंदर मौजूद है और यहाँ पर ये जो कार्यालय है ये राज सिंह जी राजपुरोहित सहायक अभियंता है, उनका कार्यालय। और इस तरफ हम देखेंगे तो देवी सिंह जी करिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी, चंदन सिंह जी पवार वरिष्ठ सहायक अधिकारी, किशन सिंह जी राठौर कनिष्ठ सहायक। इन सभी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अंदर आते ही हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। शुभ नाम साहब आपका? विष्णुदास विष्णुदास जी किस पद पर है आप? सहायक। जी। तो क्या कुछ आप यहाँ पर कामकाज करते हैं? साफ सफाई करते हैं, कोई भी ऑफिस का काम नहीं करते। ऑफिस का काम आप सारे कुछ करते हैं। कितने टाइम से सेवा सर्विस कर रहे हैं यहाँ पर? मेरे को 15 साल हो गए। 15 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर जन सुनवाई वगैरह वो कब होती है सब? 10 से 11 के बीच तो लोग यहाँ पर आते हैं। आते हैं। कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? आसपास के। आसपास से यहाँ पर लोग आते हैं। तो आपका यहाँ पर जो व्यवस्था ये है, तो काम बताया जो कामों को देखने के लिए वो सारी कुछ चीज़ें हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। शुभ नाम सर आपका? उमेद मल उमेद जी। हाँ जी। उमेद जी किस पद पर है आप? मैं ये ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है। हाँ जी। तो मतलब दिन में कितनी बार कहाँ फील्ड में जाने का हो जाता है? जो साहब बोलते हैं वहाँ फील्ड पे जाते हैं। वहाँ फील्ड में जाते हैं। जब लोगों की कहीं गांव में समस्या होती है वहाँ भी जाते हैं? वहाँ जाते हैं, पहले वहाँ जाते हैं। जी। उसका सोल्यूशन करके आते हैं, उनका काम भी होता है जी। सब काम करते हैं। और रान सिंह जी सर आते हैं? सब साथ में साथ रहते हैं। सब साथ में रहते हैं। तो गाँव का पूरा वहाँ पर लेकर वहाँ गए सरपंच सब आते हैं। कब तो फील्ड में जाने का होता है? हर दिन होता है या? हर दिन होता है, कभी कभार मीटिंग होती है तो नहीं जाते हैं। जी। नहीं तो हर बार जाते हैं टूर में। जी। कितने टाइम से आप यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं? मैं 2 साल से कर रहा हूँ। आप 2 साल से कर रहे हैं। जी। आपको क्या कुछ समस्या महसूस होती है सर? मेरे को तो कुछ समस्या महसूस नहीं होती। गाँव में अगर इधर उधर आप जाते हैं तो लोग बहुत से तकलीफ वाले खड्डे होते हैं तो वो तो होते ही है, वो तो सब जगह होता है। जी। शुभ नाम सर? देवी सिंह गढ़िया। देवी सिंह जी सर कौन से पद? सहायक प्रशासनिक अधिकारी। देवी सिंह जी, जो कामकाज आप कर रहे हैं ये क्या कामकाज चल रहा है अभी? मेरा काम है ऑफिस में मॉनिटरिंग करना, जो मंत्रालय कर्मचारी लगे हुए उनके। जी। फिर आने वाली कोई भी समस्या उनका समाधान करना, जी। विस्तारण करवाना, समय पर करवाना, ये काम मेरा है। अपन बात करें तो देवी सिंह जी, जैसा कि जो नए कनेक्शन का वर्गर प्रोसीजर है तो पूरा प्रोसेस क्या रहता है और कैसे क्या क्या दस्तावेज चाहिए और वो समाधान किस प्रकार हो सकता है? नए कनेक्शन में सिंपल सा है, उसके खुद का रहवासी पट्टा होना चाहिए। अगर उसके पास पट्टा नहीं है और वो कच्ची बस्ती है तो कच्ची बस्ती का सर्टिफिकेट नगर पालिका देगी उसको, वो लेके आना और फाइल बना के लेके आना जिसमें शपथ पत्र लगते हैं। ठीक है, वो लाके यहाँ जमा कराएगा। हम 7 दिन में उसका कनेक्शन करते हैं। आधार कार्ड वगैरह वो पूरी फाइल कंप्लीट करके देगा। हम हाथों हाथ उसको देखते चेक करते हैं, अगर कंप्लीट नहीं है तो उसकी फाइल कंप्लीट करवाते हैं और वो कंप्लीट करके देता है तो हम हमारे यहाँ से तैयार करके हम जीएन साहब को भेजते हैं। जीएन साहब के साइन होने के बाद में 7 दिन में कनेक्शन जारी कर देते हैं। वो जो फाइल है उसमें लगभग क्या क्या दस्तावेज चाहिए? लगभग उसमें है, एक तो मेन तो है उसके घर जो जिस जगह पे वो रह रहा है उसका पट्टा, फिर एनओसी नगर पालिका के, आधार कार्ड और पड़ोसी का बिल। जी। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें। जी, मैं ये सारी कुछ चीज़ें तो 7 दिन में ये काम लगभग कंप्लीट हो जाता है। अगर बाय चांस अधिकारी कहीं बाहर नहीं जाए तो साइन हो जाता है 7 दिन में और कंप्लीट हम दे देते हैं, रसीद काट के उसको दे देते हैं और कनेक्शन हमारे जो एम्प्लॉय है उसको कह देते हैं, वो कनेक्शन कर देते हैं 7 दिन। ये तो जैसे आपने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र का, तो गाँवों में ये प्रोसीजर सेम प्रोसीजर अलग है? गाँवों में पहले सेम प्रोसीजर था, जब स्कीम जब जलदाय विभाग के अधीन थी तब तो सेम प्रोसीजर था। अब गाँवों में जल जीवन मिशन लगा है, उसके तक ये सिस्टम है। जिन गाँवों में जल जीवन मिशन है वहाँ पंचायत आधार कार्ड पर कनेक्शन दे रही है, उनको कोई फाइल भरने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड पर उनको विभाग में आने की जरूरत नहीं है। अपने पंचायत में आधार कार्ड देवे और हर घर जल योजना जो चल रही है राज्य भारत सरकार की, उसके तहत उनको कनेक्शन दिया जाएगा। वो पंचायत के द्वारा दिया जाएगा। उनको कोई फाइल भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड देना है वहाँ पे। और ये जो कनेक्शन लेने का सर जो प्रोसीजर है, इसमें कोई चार्ज भी लगता है कोई सरकार के द्वारा? ऐसा कोई सरकार की फिक्स शुल्क है 1100 रुपये सिटी में 1210 और ग्रामीण के 1100 थे। जिन गाँवों में जल जीवन मिशन नहीं लगा वहाँ 1100
और यहाँ पे है कनेक्शन के 1210 रुपये और नाम परिवर्तन के हैं 660 रुपये। और जल जीवन मिशन है उनके कोई पैसा नहीं है उनके, निःशुल्क पैसा है, नहीं? उनके निःशुल्क है। जी। तो पिंडवाड़ा तहसील स्तर के जो जलदाय विभाग का जो कामकाज है 2 भागों में विभाजित है। तो जयन पिंडवाड़ा और जयन स्वरूपगंज। जयन पिंडवाड़ा का जो विभाग है, ऑफिस है, यहाँ पर हम चलते हैं, बात करते हैं कि यहाँ की जो समस्या है, जो कामकाज है वो किस प्रकार चल रहा है। चलिए चलते हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद। गोविंद जी, क्या कामकाज है आपका यहाँ? मेरा यहाँ शिकायत लिखना और उनका समाधान करवाना। जी। जैसे शिकायतें कोई भी है तो वो मोबाइल पर भी लिखी जाती है या यहाँ पर ऑफलाइन आकर? हाँ, ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी होती है। ऑनलाइन के लिए कौन सा नंबर है कोई शिकायत का? 181। 181। हाँ। 181 पर जो शिकायतें आती है वो फिर आप यहाँ पर लिखते हैं? वो सबके पास आती है, वो यहाँ से ट्रांसफ़र होती है, फिर मेरे पास है, मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर उनके आगे समाधान के लिए भेज देता हूँ। तो आप ये किनको बताते हो समाधान के लिए? हाँ, जो फिटर लगे हुए होते हैं उनको मैं भेज देता हूँ, बता देता हूँ कि वहाँ पे वो समस्या है, उनका निस्तारण करना है वहाँ पे जाके। जैसा कि हम मेरे साथ में कनिष्ठ अभियंता जितेंद्र जी चौधरी सर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जैसा कि हम गाँव में लगभग सभी जगह घूमे, जनसंवाद किया, तो हमें एक जो ये जानकारी जो मिली कि सभी जगह जल जीवन मिशन वाला जो काम चल रहा है और जो पुरानी जो पाइपलाइनें थी उनको लगभग उनमें पानी आ रहा था तो उनको तोड़ा गया, नई पाइपलाइन डाली गई और नई पाइपलाइनों में अभी जगह बहुत सी जगह पानी नहीं पहुंचा है। तो ये लगभग प्रोसीजर पिंडवाड़ा तहसील स्तर के जो गाँव है ये कितने समय में यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, ऐसी कोई जानकारी? जैसे कि हमको जानकारी कि जैन सेक्शन पिंडवाड़ा में अपने टोटल 58 गांव है, जिसमें से अपने टोटल जो जेजेएम के अंदर है, जो पीएचडी की रेगुलर विंग होती है, वो 50 गांवों में काम करेगी जो हमारे अंदर आते हैं। 8 गांव है वो प्रोजेक्ट के अंडर आएंगे, जो 32 नाला प्रोजेक्ट उनके काम चालू है। 50 गांव में से अभी करंटली अपने 24 गांवों में पानी की वाटर सप्लाई स्टार्ट कर दी है। जेजेएम का काम कंप्लीट होके 24 गाँव में वाटर सप्लाई स्टार्ट की है। 16 गाँव अपने ऐसे हैं जिनमें काम लगभग कंप्लीट है और जल्दी वाटर सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा बहुत लास्ट फाइनल स्टेज पे है। इसके बाद बात करें अपन, 8 गांव ऐसे हैं जिनमें काम अभी स्टार्ट हुआ है, जिनके वर्क ऑर्डर लेट हुए थे, तो उनमें वाटर सप्लाई स्टार्ट होने में आई थिंक 4 या 5 महीने में वाटर सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। और अपने 4 गाँव ऐसे हैं पिंडवाड़ा में, पिंडवाड़ा जैन सेक्शन में, जो अपने ट्यूबवेल सोर्स किए गए थे वो ड्राई हैं, जिनमें जेजेएम का काम नहीं हो पाएगा। सोर्स ड्राई मतलब सोर्स सूखे हैं जिनमें पानी नहीं मिला, तो उनमें जेजेएम का काम नहीं हो पाएगा। तो 4 गाँव सर कौन कौन? 4 गाँव है जिनमें अपने जूना सानवाड़ा है, नया सानवाड़ा पंचायत का, एक है नवावास जो गरट पंचायत में आता है, भदावेरी जो मोरस पंचायत में आता है, और एक बनास है जो आदर्श पंचायत में आता है। इनमें अपनी जेजेएम का काम नहीं हो पाएगा। इनमें सर पानी की व्यवस्था के लिए पहले से कोई है व्यवस्था? पहले से जैसे हैंडपम्प व्यवस्था है, जैसे जूना सानवाड़ा और बनास में ट्यूबवेल व्यवस्था है जो पहले से है, पर घर घर कनेक्शन के लिए हमारी जो कंडीशन है, प्रायोरिटी है कि पहले आपका ट्यूबवेल जो सोर्स है वो सक्सेस होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाया, इसलिए इनमें जेजेएम का काम नहीं हो पाएगा। बाकी जगह हमारा जेजेएम का काम लगभग फाइनल स्टेज पे है, अधिकतर जगह हमने वाटर सप्लाई भी स्टार्ट कर दी है। 32 नाला जो प्रोजेक्ट है सर, इसमें पिंडवाड़ा यहाँ तहसील स्तर के कौन से गाँव सर जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई जानकारी? 32वां में जैसे पिंडवाड़ा में आपको बात करें, जैसे झाड़ोली है, कोजरा है, टोटल 8 गांव है पिंडवाड़ा जैन सेक्शन के। जाखर है, जानापुर है, नादिया है, तो ये टोटल 8 गांव है पिंडवाड़ा जैन सेक्शन के। 8 गांव है जहाँ 32 से सप्लाई होगी। आपकी सर कार्य पद्धति की बात करें तो क्या कुछ कामकाज रहता है, क्या कुछ जिम्मेदारी है आपकी? जिम्मेदारी देखो, वार्ड पहली प्रॉब्लम है कि अपनों को पहला मकसद होता है कि हर लोगों को पानी मिले, उचित टाइम पे मिले और अच्छा पानी मिले, जो इसको कहते हैं क्वालिटी वाटर, या जो यहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं मीठा पानी मिले। तो हमारी यही प्रायोरिटी रहती है कि किसी भी हालत में टाइम पे लोगों को कोई समस्या नहीं है, टाइम पे अच्छा पानी मिले, मीठा पानी मिले और लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बहुत जगह जैसे फ्लोराइड वाले पानी और खारे पानी की ये समस्या जो पैदा हो रही है, इसका सर कोई सॉल्यूशन है सर? फ्लोराइड के लिए देखो, पहले जो डीएफयू प्लांट है वो डीएफयू प्लांट लगे हुए हैं, और जेजेएम में जहाँ भी वाटर सप्लाई हमने कर रहे हैं या सोर्स डेवलप कर रहे हैं, तो वाटर सप्लाई पहले टेस्टिंग करते हैं, पानी के सैंपल टेस्ट करते हैं, और टेस्ट में अगर अपने सैंपल सक्सेस हो रहे हैं तभी हम वहाँ उस सोर्स को काउंट करते हैं। तो जहाँ भी जेजेएम का वर्क होगा वो ये फ्लोराइड वाली समस्या कोई नहीं रही। जैसा कि अपन देख रहे सर, पानी की गुणवत्ता का आधार किस प्रकार, जैसे क्या मापा जाता है, कैसे वो तय किया जाए कि ये पानी पीने लायक है या नहीं है, ऐसा कोई? पानी की गुणवत्ता के लिए जैसे हम बात करते हैं, टीडीएस नापते हैं, उसमें नापते हैं कि फ्लोराइड कंटेंट कितना है, नाइट्रेट कंटेंट कितना है। ये हमने आबू रोड जो अपनी पीएचडी डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी सेटअप है, वहाँ से सब टेस्टिंग की जाती है, और जो अपने पैरामीटर होते हैं वो सारे पैरामीटर टेस्ट होने के बाद अपने सैंपल की क्वालिटी चेक करते हैं कि पानी पीने लायक है या नहीं है।
अच्छा, पीने लायक पानी में कितना टीडीएस की क्या होना चाहिए, ऐसा कोई आपका? TDS जैसे अपन कि 200 से कम का TDS होना चाहिए, 200 से कम। बट जनरली यहाँ का TDS अच्छा है। जैसे पिंडवाड़ा सिटी में जो सोर्स हैं वो डैम के पास है, तो वहाँ तो 50 या 60 होता है TDS, तो अच्छा TDS रहता है। TDS की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। TDS होता है जो टोटल डिजोल्व सॉलिड कंटेंट होते हैं, वो ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, अच्छा पानी है इस मामले में। कितना टाइम सर यहाँ पर सर्विस करते हुआ पिंडवाड़ा में सर आप? मेरे को 2 ईयर 5 मंथ हुए हैं लगभग। पहली पोस्टिंग यहीं पे है पिंडवाड़ा में, और 2 साल 5 महीने मेरे को सर्विस करते हुए यहाँ पे हुआ है। 181 से जो भी शिकायतें आती है उनका निस्तारण कैसे होता है, वो जानकारी क्या पहले आपके पास पहुँचती है, कैसे प्रोसीजर रहता है उसका? 121 पे जैसे हम डेली मॉनिटर करते हैं, सुबह सुबह ही पहले आते हैं। हमारा काम यही होता है कि 181 पे जो भी कंप्लेन आई है उनको हाथों हाथ उसी टाइम, जो जैसे हेडपम्प की कंप्लेन है तो हेडपम्प की टीम उसी टाइम भेज दी जाती है, सेम डे हम हेडपम्प की टीम भेज देते हैं। और साथ में जैसे लीकेज की समस्या है तो लीकेज की टीम भी हमारे पास है, तो लीकेज की टीम वहाँ पे भेज दी जाती है। दूसरा, अगर किसी की और प्रॉब्लम है या कोई रिलेटेड प्रॉब्लम, तो जो संबंधित परिवादी है उससे बात करके उसी टाइम जैसे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है विद इन टाइम पीरियड। शिकायत करने का सर यही प्रोसीजर है, या तो 181 पर या फिर ऑफलाइन आकर भी? नहीं, हमारे पास जैसे 181 पे शिकायत कोई भी कर सकता है। दूसरा, हमारे के यहाँ का ऑफिशियल जो ऑफिस का कंप्लेन नंबर है उस पर भी शिकायत कर सकते हैं। वो सर नंबर क्या दर्शकों का? वो नंबर है 02971282079। इसके साथ में आप कोई भी, मेरे मोबाइल नंबर है उन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ किसी को भी कंप्लेन हो, साथ में या कि यहाँ ऑफिस आके भी बात कर सकते हैं। ऑफिस कंप्लेन रजिस्टर बना रखें, उसमें रिकॉर्ड करवा सकते हैं आप। ऐसी सर कोई समस्या है जो फील्ड में आप जाते हैं और महसूस करते हैं, या लोग वो चीज़ें, कोई ऐसी बात है जो लोग नहीं समझ पाए, या लोगों की ऐसी कोई समस्या है जो आप नहीं समझ पाए दस्तावेज के संबंध में या कार्य पद्धति के संबंध में, ऐसी कोई चीज़ें बताना? कार्य पद्धति में होता है कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि ऐसे विवाद होते हैं कि उसी टाइम काम होना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि वो काम होता है उसमें टाइम लगता है, तो कई बार टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि थोड़ा डिले हो रहा है। बाकी ऐसी कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती। काम में कभी कभी डिले हो जाता है, लेट हो जाता है काम, बाकी कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। जलदाय विभाग के कर्मचारियों से बात करने के लिए हम ऑफिस गए। ऑफिस से हम फील्ड में आए कि फील्ड में मौजूद कर्मचारी क्या कामकाज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मौजूद है, ये पिंडवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र का भाग है। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 23। मेघवालवास है। हाँ, मेघवालवास रामदेव मंदिर के पास। तो यहाँ पर ये जो कामकाज चल रहा है किस बारे में चल रहा है ये? और ये सर इनको फरवरी महीने से यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल इनको पानी की इनको समस्या है बहुत। और यहाँ पर कोई भी इनको कार्यक्रम होते हैं उसमें भी इनको पानी की बहुत इनको समस्या रहती है। छोटे छोटे बच्चे इनको पानी भरते हैं यहाँ पर, क्या हेडपम्प से वो भी बहुत दुखी है, छोटे छोटे बच्चे। तो पानी लगभग फरवरी महीना से फरवरी से दिक्कत आती है। तो पिंडवाड़ा सिटी में यहाँ पर जलदाय विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं। फील्ड में मौजूद कर्मचारियों से हम बात करते हैं। शुभ नाम साहब आपका? फुलाराम पंप चालक। फुलाराम जी, किस पोस्ट पर है आप? पंप चालक। पंप चालक है आप। फुलाराम जी, कितना टाइम हुआ आपकी सर्विस को? मेरे 38-39 साल हुए। 38-39 साल हुए। हाँ। तो सबसे सीनियर शायद इस डिपार्टमेंट में आप ही है। जो आप बोलो वो बाकी तो हैं? नहीं तो आपसे सीनियर और ज्यादा टाइम किसको हुआ है यहाँ पर? अभी तो इस पिंडवाड़ा में तो कोई नहीं है। क्या कामकाज रहता है आपका? बस ये ठेकेदार का काम चल रहा है, उसको देख रेगा। उसको नहीं आए तो हम बता देते हैं कि भाई ऐसे करो जी। हाँ, और ठेकेदार तो है नहीं यहाँ पे। हाँ काम ऐसे ही चल रहा है। जी जी जी। शुभ नाम साहब? मेरा तो मोहनलाल है। मोहनलाल जी, आपका क्या कामकाज है, कौन से पद पर आप? मैं पंप ड्राइवर हूँ। अब भी परम टाइट पे। कितना टाइम हुआ आपको? मेरे को तो क्या पता, अभी 91 से है। 91 से आप, मतलब आपको भी अच्छा खासा टाइम हुआ है। टाइम तो अब रिटायरमेंट पे है। रिटायरमेंट पर है। जी जी। जैसा कि जलदाय विभाग पिंडवाड़ा क्षेत्र जो तहसील क्षेत्र है उसके 2 भाग है, जयन ऑफिस पिंडवाड़ा और जयन ऑफिस स्वरूपगंज। जयन ऑफिस स्वरूपगंज के बाहर हम मौजूद है। हम यहाँ जो स्वरूपगंज के आसपास के जो गांव है यहाँ पर उनके बिल भरे जाते हैं, नल के नए कनेक्शन दिए जाते हैं, शिफ्टिंग किए जाते हैं, सारा कामकाज आसपास के गाँवों का यहाँ का होता है। हम अंदर गए, देखा कि जयन सर साइट पर गए हुए हैं, तो हमने जयन सर से मोबाइल पर वार्तालाप की है, जो रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि आसपास की व्यवस्थाएं किस प्रकार की है और जो समस्या है वो भी हमने उनके सामने रखी है। नमस्कार सर, मारवाड़ लाइव पर स्वागत है सर। नमस्कार जी 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 सर, जैसा कि हम जनसंवाद कर रहे थे जलदाय विभाग पिंडवाड़ा का, तो स्वरूपगंज सर जयन ऑफिस जो है इसके अंदर लगभग कौन कौन से सर ये गाँव आ रहे हैं सर? गाँव तो टोटल तो रेवेन्यू विलेज 51 है जी, और इसमें से हमारे विभाग के अंदर जिसमें पाइप स्कीम है वो तो है 5 विलेज, जिसमें अपना स्वरूपगंज,
जी आपके धनारी, फिर नितोड़ा, फिर भारजा और एक वासा। जी सर। इसके अलावा हमारे यहाँ 23 के आसपास जनता जल योजना है। जी बस यही है फिलहाल, बाकी ये तो सर, JJM के अंडर ये हमें कवर करने हैं सारे विलेज। तो सर JJM में ये जो सभी गांव होने वाला है जो आपके अंदर यहाँ पर जो है ये। हाँ हाँ, सारे कवर होंगे। जी 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 जी। यहाँ पर सर जैसे एक अचपुरा गांव है, ये आपके अंदर आता है सर? जी। हाँ, अचपुरा में सर एक खारे पानी की सर दिक्कत थी। वहाँ पर गांव वाले सिर्फ एक हैंडपंप पर निर्भर थे, गांव में खारे पानी की दिक्कत थी, तो वहाँ पर सर JJM का वगैरह काम शुरू होगा ऐसा गाँव कोई? में, हाँ, वहाँ पे JJM का काम 90% तो पूरा हो गया है, बस जॉइंटिंग का कुछ रह रहा है, जी सर। बाकी उनका कंप्लीट है। जी। भारजा में भी सर कुछ एक जगह हम जैसे जन संवाद करने गए थे तो वहाँ दिक्कत थी पानी की सर। भारजा में हाँ थोड़ा बहुत कभी कभार इशू आता है, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रॉपर भारजा में हमारे सोर्स है नहीं जी सर। सफिशिएंट। तो जी सर। गिवड़ली से पानी आता है, गिवड़ली पड़ता है आपके 7 किलोमीटर दूर वहां से। जी जी कभी जी कभार क्या वो लाइन बीच में कहीं फॉल्ट होती है तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है जी, कभी जी। कभार। अदरवाइज तो वहाँ अभी वर्तमान में तो वहाँ एक्यूरेट चल रही है सप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सर लास्ट सर, नई धनारी में है सर, वार्ड नंबर 8 को हीरागरवास है, वहाँ पर हाँ, कि वो नया सिस्टम तो लगा है लेकिन उसका प्रेशर कम आ रहा है ढलान के वहाँ पर, तो कुछ पानी की दिक्कत सर बताई थी सर। हाँ, नई धनारी में आपके बताई थी, पर अभी वर्तमान में वहाँ पे भी हमने स्लूस वाल वगैरह लगा के एक्यूरेट कर दिया। अभी सप्लाई आप भले चेक कर सकते हैं। जी जी। अंत में सर यही जानना चाहूंगा सर, आपको यहाँ पर सर्विस करते सर कितना टाइम हुआ सर? ये 2 वर्ष पूर्ण हुए। जी जी जी। कैसा रहा अभी तक का माहौल, और यहाँ की जनता के लिए आपको मारवाड़ लाइव के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे सर? माहौल तो यहाँ का अच्छा है, वर्किंग के हिसाब से बहुत जी। बेटर है। जी ठीक है, मतलब सिरोही बेटर है काम करने के लिए। चलिए चलिए, यही जानना चाह रहा था सर। धन्यवाद सर बहुत बहुत समय देने के लिए। जैसा कि जनसंवाद के कार्यक्रम में हम अलग अलग गांवों में गए, वहां से समस्याएं जानी, पानी की समस्या के बारे में जानने के लिए आज हम जलदाय विभाग में गए। हमने JEN पिंडवाड़ा से वार्तालाप की और JEN सरबगंज से भी वार्तालाप की, सारे कुछ जानकारी ली विभाग के बारे में। अंत में हम यहाँ पर सहायक अभियंता रान सिंह जी राजपुरोहित, जो यहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, सीनियर इंचार्ज यही है, इनसे हम बात करते हैं और लोगों की समस्या इनके सामने रखते हैं। अरे सर नमस्कार और मारवाड़ लाइव पर आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर मैं जानना चाहूँगा कि सर पिंडवाड़ा में सर्विस करते करते आपको लगभग सर कितना टाइम हो गया सर? पिंडवाड़ा मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी एज ए JEN 2015 में, जुलाई में लगा था मैं, और उसके बाद 2020 में मेरा AN में प्रमोशन हो गया था। फिर मैं 2 साल सिरोही मैंने काम किया। उसके बाद जून 2022 से अभी तक यहीं एज ए AN में काम कर रहा हूँ। पिंडवाड़ा की सेवा करने का मेरे को काफ़ी लंबा मौका मिला और लोगों का बहुत सहयोग रहा, तो मेरा बहुत अच्छा टाइम रहा, बहुत अच्छी सर्विस रही। सर मारवाड़ लाइव से हम लगभग पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र के बहुत से गांवों में गए हैं, तो वहाँ पर बहुत सी समस्याओं के बारे में, सुविधाओं के बारे में जानकारी मिली। तो पानी से संबंधित जो थोड़ी बहुत समस्या हमें सामने आई है वो आपके सामने रखेंगे हम सर। तो सर हम जब अजारी गाँव गए तो अजारी गाँव के वार्ड नंबर 4 में पानी की समस्या कि वहाँ पर पानी की सप्लाई थोड़ी बहुत कम आती है, हमें जानकारी मिली थी। तो सर इस पे ऊपर आप कोई ना कोई समाधान? अजारी जो गांव है वो विभाग की पहले पाइप जल योजना थी, और वर्तमान में जल जीवन मिशन में इसकी पूरी योजना पुनर्गठन का काम अभी प्रगतिरत है। पूर्व में जो योजना थी वो 2000 के पास बनी हुई है, लेकिन अभी जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई है तो जल मांग और संसाधन और पाइपलाइन सभी की आवश्यकता और है। उसके अकॉर्डिंग JJM में स्वीकृति हो चुकी है और उसका कार्य प्रगति पर है। तो दिसंबर तक इसका कार्य पूर्ण होगा। उसके बाद जो भी वंचित जगह हैं, जैसे कि मार्कंड सर जी रोड है और काली माता फुटेला है और गांव से इधर सरस्वती कॉलोनी है, ये इलाके भी अभी बाकी है। ये इलाके भी उसमें जल जीवन मिशन में हर घर जल योजना से जुड़ेंगे, उसमें इनका हमेशा के लिए सोल्यूशन हो जाएगा। ये सर हमें जो जानकारी मिली कि गाँव में जो जल जीवन मिशन वाला जो काम है, तो सर बहुत से गाँव में शुरू हुआ और बहुत से गाँव में मतलब जैसा कि पुरानी पाइपलाइन से तो सर पानी आ रहा था, लेकिन जब ये काम नया शुरू हुआ, पाइपलाइन तो डली लेकिन पानी नहीं पहुँचा है। तो सर ये काम इतना लंबा और धीमा हुआ है, ये कब तक लगभग समाप्त होने वाला है, और क्या ये होने के बाद पानी की सारी समस्या को उन गाँवों में समाधान हो जाएगा? पिंडवाड़ा तहसील में जल जीवन मिशन में टोटल 72 गांवों के कार्यादेश हो गए थे और उनके कार्य चालू हो गए थे, जिसमें से 6 गांवों में तो जो नलकूप है वही सूखे पाए गए, मतलब भूजल की उपलब्धता नहीं है, इसलिए 6 गांवों में तो जल जीवन मिशन का कार्य नहीं होगा। उनके अलावा जो
66 विलेजेस जो है 66 गांव है, उनमें जल जीवन मिशन का कार्य प्रगतिरत है। उसमें से भी 9 गांवों में अभी 40% काम हो गया है। बाकी 9 गांवों को छोड़कर जो 57 गांव बचते हैं, 57 गांवों में 90% काम कंप्लीट हो चुका है। और उनमें हम 35 गांवों में तो हम पानी और चालू कर चुके हैं। और अभी हम जैसे ही सरकार के आदेश होते हैं उनको ग्राम पंचायत को हैंड ओवर करेंगे। और गांव में कार्य चल रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य है, हर घर को जोड़ना है और पाइपलाइनें भी बहुत ज़्यादा है। गांव में सीसी रोड भी है, रोड भी है, पाइपलाइनें पुरानी भी लगी हुई है, उसको भी रखना है। गांव में पानी चलता रहे वो भी हमें सुनिश्चित करना है। इसलिए और हर जगह खुदाई करके 1 मीटर की खुदाई करनी पड़ती है, सीसी रोड तोड़नी पड़ती है, रिपेयर करनी पड़ती है, लेवल करना पड़ता है, पाइपलाइन टेस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए उस कार्य में जो अनुमानित जो समय है वो वही लग रहा है। और अभी 57 गाँव में तो हम 90% क्रॉस कर चुके हैं। और इसी साल हम अपने जो प्रस्तावित सभी गांव हैं 66 गांव दिसंबर तक हम पूरे कवर कर देंगे। इस प्रकार के सर जो गांव हमारे सामने थे, जहां पर ये जैसे शिकायतें सर हमें लगभग जिन गांवों में गए तो हर गांव के अलग ही के कुछ गली या वार्ड से हमें शिकायतें मिली है, जो आपको मैं पर्सनली आपको भेज दूंगा। तो यही आशा रहेगी कि आप इनकी सर जांच एक बार जरूर करवाएं सर। पिंडवाड़ा के जो 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग 107 गांव हैं। उसमें 107 गांव में से टोटल 84 गांव है, 84 गांव विलेज है, वो हमारे विभाग की रेगुलर विंग है, उसके द्वारा जल जीवन मिशन में कवर्ड हो जाएंगे। और जिसमें से 66 गांव में तो आपको बताया जैसे मैं काम चल ही रहा है। और जो रिमेनिंग जो हमारे गांव हैं उनके कार्यादेश अभी होने शेष है, जो इसी महीने या अगस्त महीने में हो जाएंगे। उसके अलावा के जो 23 गांव है, पिंडवाड़ा के 23 गांव है, वो बत्तीसा नाला परियोजना में स्वीकृत है। तो उन गांवों में अभी तक कार्य अब चालू हुए हैं, अब चल रहे हैं। जैसे आपके रोइडा है, वासा है, उधर बारजा है, भिवाना है, इधर अगर अपने पास देखें तो जाडोली है, जाकर है, जनापुर है, कोजरा है, नादिया है। इन गांवों में हम काम नहीं कर रहे हैं। इन गांवों में बत्तीसा नाला परियोजना की अलग विंग है जिसमें बत्तीसा नाला का पानी आएगा, वो काम कर रहे हैं। तो उन गांवों में अभी समस्या हो सकती है क्योंकि उन गांवों में अभी कार्य अभी चालू हुआ है। और जल जीवन मिशन के भी जहाँ पे कार्य हो रहे हैं वहाँ भी लोगों की कोई छोटी बड़ी शिकायत हो सकती है कि हमारा कनेक्शन रह गया या हमारी कोई पाइपलाइन रह गई। तो उसका भी कार्य सतत रूप से हो रहा है। धीरे धीरे जो भी उनकी कमियां रही है वो पूरी कर दी जाएगी। जल जीवन मिशन और बत्तीसा नाले के बारे में हमें जो गांव सर मिले, पहला तो जो जैसे कोजरा में ये समस्या रही, रोड टूटे हुए और पानी की समस्या, नांदिया से, नीतोड़ा से, बारजा से, नया सानवाड़ा से, आमली है, जनापुर है, पेसुआ है, धनारी है, आदर्श है, भीमाना है। तो ऐसे करके ये लगभग इतने गांव जो भी है, तो और छोटी मोटी समस्या हर जगह से जो मिली है, तो सर मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि एक बार आप इन पर जांच जरूर करवाएं। दूसरा, 1-2 गांव जो हमें मिले वहाँ पर सर खारे पानी की समस्या हमें देखने को मिली। एक तो सर वाटेरा और एक रहा लोटाना, जहाँ पर खारे पानी की ऐसी समस्या है कि जिसका अभी तक कोई समाधान हो रहा नहीं है। पानी तो मिल रहा है लेकिन वो खारा मिल रहा है, इसलिए आसपास में वो बोरिंग भी करवाए, लेकिन ऐसे कोई इस पर सर कुछ। वाटेरा जो गांव है वहाँ काफ़ी समय से ये समस्या रही है। वहाँ पे तालाब के पास बोर किए हुए, अभी हमने गर्मी में भी एक बोर कराया, लेकिन वहाँ फ्लोराइड की दिक्कत तो है, इसलिए इसको बत्तीसा नाला परियोजना में इसको ऑलरेडी कवर्ड कर दिया गया है। तो बत्तीसा नाला का परियोजना में इसमें काम किया जाएगा और बत्तीसा नाला का ही पानी इसमें आएगा, जिससे लाभान्वित हो जाएगा। और दूसरा जो लोटाना है, लोटाना में अभी जल योजना स्वीकृत तो हो चुकी है लेकिन कार्यादेश हुआ नहीं है। तो अगस्त में कार्यादेश हो जाएगा जिसमें जल जीवन मिशन में हमारी रेगुलर विंग ही काम करेगी। और जहाँ तक इनके पानी की समस्या है तो सरतानेश्वर महादेव जो मंदिर है आपरी खेड़ा में, वहाँ पे इनके लिए अच्छा पोर्टेबल पानी है और हमने आपरी खेड़ा के भी 3 नलकूप वहीं किए हैं। तो लोटाना के भी हम जो प्रस्तावित स्रोत होंगे वो वहीं पे करके वहीं से हम ले जाएंगे और दूसरी जगह पानी की उपलब्धता नहीं है, तो लोटाना को भी स्वच्छ जल से लाभान्वित कर दिया जाएगा। नांदिया गांव में सर जो पानी की समस्या बताई गई, जो अपन कोजरा रोड की तरफ आते हैं तो वहाँ से 2-3 गलियों में तो लोग वहाँ हैंडपम्प से पानी मतलब भरते हैं, तो क्या वहाँ पर भी जल जीवन मिशन या बत्तीसा नाला का कोई काम होने वाला है? नादिया बत्तीसा नाला परियोजना में ऑलरेडी है, प्रस्तावित ही है, कोजरा और नादिया दोनों। नादिया हमारा पाइप योजना थी हमारे विभाग की पूर्व में,
और वहाँ पे जो आप कोजरा रोड का बता रहे हैं, जहाँ तीन गलियाँ जो है जस्ट अपने मोड़ पे मुड़ती, वहाँ पे समस्या थी और वहाँ उनके लिए मैंने एक सार्वजनिक नल लगा रखा है जस्ट मोड़ पर ही। वो मैंने लगवाया था उस समय, क्योंकि उनके पाइपलाइन अभी है नहीं और उनके पाइपलाइन अभी बतीसा नाला में प्रस्तावित है, उसमें हो जाएगी, लेकिन अभी उनके लिए सार्वजनिक नल है और उसमें पर्याप्त पानी आ रहा है और हैंडपम्प भी है और अभी बत्तीसा का काम चालू हो गया है। शीघ्र ही उनके और सुविधा अच्छी हो जाएगी। एक सर सिवेरा गांव में हम जो गए थे तो वहाँ पर इस सिवेरा गांव में जो वार्ड नंबर 2 के आसपास वहाँ पर कुछ एक महिला थी, वो कह रहे थे कि हमसे उस वक्त कनेक्शन का ऐसा कोई तो प्रोसीजर था कि अब उसमें या 5-6 हज़ार रुपये हमसे लिए गए। हमारे 5-5 हजार रुपया वो ने पौड़ी पर नाम नहीं ऑप्शन 5-5 हजार रुपया ली दो 10,000 ली जाए कन्या 5,000 ली जाए एक करते ऐसा कोई उन्होंने बड़ा हमें प्रूफ तो कोई बताया नहीं, कोई रसीद वगैरह उनके मौखिक रूप से हमके कहा गया था। तो ऐसी कोई जानकारी सर आपको मिली या नहीं है सर? सिवेरा जो गांव है उसमें पहले पूर्व में जनता जल योजना चालू थी, उसमें जनता जल योजना का पूरा रखरखाव ग्राम पंचायत सिवेरा द्वारा ही किया जा रहा था। तो उसमें कनेक्शन देने का और कनेक्शन संबंधी सभी कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाता था। उसके बाद जब जनता जल विभाग को हैंड ओवर हो गई, उसके बाद अगर जिस समय ग्राम पंचायत चला रही होगी उस समय कनेक्शन का या कोई उनके फाइल चार्ज या कोई रहा होगा, उसमें ग्राम पंचायत का ही वो इंटरफेयर था, विभाग का उसमें हस्तक्षेप नहीं है। विभाग को जब जनता जल योजना हस्तांतरित की गई उसके बाद में हम चला रहे हैं और तब से हम तो हमारी ओर से पूरा फ्री है। अभी वहाँ पे जल जीवन मिशन का भी कार्य सिवेरा में चल रहा है और वहाँ पे अभी 90% कंप्लीट है। हम उम्मीद है कि अगले 15 दिन में हम सिवेरा में पानी चालू कर देंगे। अंत में सर एक सवाल कि आप जब यहाँ पर लंबा टाइम हुआ है और जैसा मैं आपको पूछ रहा हूँ तो एक एक गली और मोड़ भी आपको इतने गाँवों का याद है, तो इतना टाइम सर होने के दरमियान ऐसे कौन कौन सी मुख्य गाँवों में ऐसी कोई समस्याएं थी गंभीर और जो आपके सामने आई और उनका समाधान हुआ और लोग उस समस्या के समाधान के बाद उनको राहत भी मिली? ऐसे क्या क्या काम जो हुए, ऐसे कोई यादगार लम्हे हो आपके इस सर्विस के दौरान? मेरे पिंडवाड़ा सिरोही ज़िले में रहते हुए 9 साल हो गए, तो मेरे को पिंडवाड़ा तो मेरे लिए बहुत स्टार्टिंग से मैंने काम किया, तो मेरे लिए फील्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और मेरे को भी फील्ड में लोगों से मिलना, लोगों के लिए काम करना, ये मेरा शुरू से इच्छा थी और वो भगवान ने मौका भी दिया। तो मेरे को हर गांव की स्थिति पता है, क्योंकि मैं हर एक गांव में जाता था, उनके जो भी वर्तमान में क्या चल रहे हैं, उनके पहले वो पानी कहाँ से पीते थे, अभी कहाँ से पी रहे हैं और उनके लिए क्या कर सकते हैं अपन, इसके बारे में वो डायरी में पूरा सोचता था, उनके लिए स्कीमें बनाता था। तो इसलिए मुझे हर गांव का पता है और जहाँ भी जो भी समस्या थी मेरी कोशिश रही कि उन समस्याओं को कैसे भी करके दूर करें। अभी तक हमने जो स्कैटर्ड हैबिटेशन जो ट्राइबल एरिया है अपने ग्रासों का, जो पूरी हैंडपम्प आधारित हमारी जल योजना है, वो सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे लिए, क्योंकि हमारी पिंडवाड़ा की 43 पंचायत में से लगभग 50% 21 पंचायतें पूरी ट्राइबल है। तो वहाँ पे उन लोगों को पानी के लिए पूरा का पूरा हैंडपम्प पे निर्भरता है। तो उनके लिए जब पूर्ववर्ती सरकारों में जब घोषणा हुई सोलर DFU प्लांट की या सोलर रील प्लांट की, जो हमारे प्लांट लगे, उसमें हमने 112 प्लांट लगाए हमने पूरे पिंडवाड़ा तहसील में। वो जो सोलर प्लांट लगे उस समय हमने देखा कि ट्राइबल के जो अपने ग्रासीय भाई बहन हैं वो बहुत खुश हुए। हम जहाँ भी लगाने जाते थे और आज भी वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि वो वहाँ पे उनका पूरा अच्छे से उसको सेफ्टी रखते हैं, सफाई रखते हैं, उसी का पानी पीते हैं, उनके धोने के लिए, पीने के लिए, उनके जानवरों के लिए, उनके लिए आज भी काम आ रहा है। आज भी हम जाते हैं, हम देखते हैं कि ये जो योजना थी अभी तक की जो बेस्ट योजना सोलर DFU प्लांट, आज भी हमारे 112 प्लांट वहाँ चल रहे हैं। जहाँ मतलब अभी तक रास्ते भी नहीं होंगे वहाँ हमारे प्लांट चल रहे हैं। हमने वो 112 प्लांट जब मैंने लगाए तो उस 112 जगह मेरे को खुद को जाना पड़ा। तो इसलिए मेरे को गाँव का वो अनुभव हुआ। उन लोगों से मिले हम, उनको पूछा कि कौन सी जगह ऐसी है जहाँ बिल्कुल ही पानी नहीं है। तो उन जगहों पे उन लोगों से बात करके फिर हमने ऐसी ऐसी जगह डिसाइड करी जिससे ज़्यादा एरिया कवर हो, जहाँ स्कूलें कवर हो, क्योंकि जो ट्राइबल की स्कूलें अगर आप जाएंगे उनके पास पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
तो हमने वो स्कूलें पकड़ी जहाँ पे व्यवस्था ना हो और हम वहाँ प्लांट लगाएंगे तो सेफ भी रहे। जैसे अगर आप वागदरी जाएंगे, वागदरी हमने नीचे प्राइमरी स्कूल है बच्चों की, वहाँ हमने लगाई। गरट में आप जाएंगे, सिल्वाफली में जाएंगे, आप पहाड़ कला जाएंगे तो वहाँ स्कूलों के पास में हमारे प्लांट लगे हुए हैं। तो वो बच्चों के लिए भी काम आ रहा है, मिड डे मील में भी काम आ रहा है, और जो चौराहे के ऊपर लगे हुए हैं जैसे पहाड़ कला चौराहे पे, तो वहाँ तीनों गाँवों के काम आ रहे हैं। गरट वालों के लिए आ रहा है, आमली जा रहा है उसके भी आ रहा है, ठंडी वेरी के भी आ रहा है। तो वो मेरा ये हमेशा उद्देश्य रहा कि जो ज़्यादा लोगों को अगर अपन कर सके तो वो अपने को भी अच्छा लगता है कि हाँ लोग फायदे हुआ। तो हमारी सोलर DFU बहुत बड़ी योजना रही और अभी तक भी सक्सेसफुल है। मतलब 2015-16 में लगे हुए, आज 10 साल हो गए और अभी भी प्लांट अच्छे चल रहे हैं और उनको हम मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद एक ये था कि जो हमारी बड़ी योजनाएं थी, जो पाइप योजना, जैसे नादिया में हमेशा से पानी की दिक्कत रही जी। नादिया पूरा जो बसावट है उसके अकॉर्डिंग उनके पानी की है ही नहीं, भूजल नहीं है। उसके लिए नादिया की जो नदी आ रही है वहाँ से पानी ले जाना पड़ा, लेकिन वहाँ भी वो अब 4-5 किलोमीटर दूर पड़ रहा है। तो वहाँ 5 किलोमीटर से वहाँ के लिए हमने बहुत कोशिश करी, तब हम जाके सक्सेस हुए और अब हमारे 4 बोर वहाँ चल रहे हैं और अभी नादिया में बहुत अच्छा जल वितरण हो रहा है। नादिया में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जैसे वीरवाड़ा है, जो बड़े गाँव है, हमारे हजारी है, बसंतगढ़ है, और उधर हमारे बारजा है, बारजा के बारे में, बारजा में भी मैं ये शिकायत मिली थी पानी की। बारजा हमारी ऐसी योजना है, हम पूरी पिंडवाड़ा तहसील में एक कहेंगे कि क्षेत्रीय योजना कहते हैं हमारे विभाग के अनुसार। क्षेत्रीय योजना में वो है कि गांव में पानी है नहीं, बारजा प्रॉपर गांव में पानी है ही नहीं, और कुछ जगह है तो वो फ्लोराइड इफेक्टेड है जी। तो उसको अब पानी पिलाने के लिए विभाग की योजना थी कि किवड़ली गाँव है, किवड़ली गांव के वहाँ नदी पड़ती है जी। नदी तो बारजा के इधर होकर भी जा रही है, लेकिन जो बारजा के पास जो नदी का एरिया है वो हार्ड रॉक का एरिया है जी। और जो किवड़ली के वहाँ है वहाँ सीपेज होता है पानी, तो वहाँ पानी रुकता है। तो वहीं पे हमारे 4 बोर किए हुआ है, तो वहाँ से वो 11 किलोमीटर पड़ता है। अब हम किवड़ली से बारजा पानी लेके आते हैं। अब उसमें लाने में क्या, बीच में वाड़ा गांव आता है, वाड़ा गांव आता है जी। अब वाड़ा आता है तो वाड़ा वाले कहे भाई हमें भी पानी दे जी, तो वाड़ा को भी टंकी से और कुछ सार्वजनिक नल से जोड़ा हुआ है जी जी। अब वो पानी 11 किलोमीटर दूर से आता है और वहाँ से फिर वाड़ा होके आता है। तो उनके वो लाइन इतनी लंबी है तो कहीं ना कोई भारी वाहन चल गया या खेतों के अंदर से जा रही है, बहुत पुरानी लाइन है, उसको हमने अभी बत्तीसा नाला में हमने पूरा नए ले लिया उसका स्ट्रक्चर। तो उस समय खेतों में कोई काम चल रहा है या रेलवे क्रॉसिंग भी है, तो कहीं भी छोटा सा भी अगर डैमेज हो जाए तो वो सप्लाई बंद हो जाती है। इसलिए बारजा में जल कई बार पानी की शिकायत रहती है, हर 10-15 दिन में 1-2 लीकेज होते हैं और हमारा भी टीम वहाँ लगी रहती है, पूरा प्रयत्न करते हैं हम। वहाँ भी हमारे 2 जिला नीचे बने हुए हैं और 2 GSR हमारे 100 KL के ऊपर पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं। और बारजा का तो मेरे साथ बहुत अच्छे किस्से रहे। बारजा में एक बार भूख हड़ताल पे बैठे थे जी, सभी युवा, तो उस समय कलेक्टर साहब ने कहा कि भूख हड़ताल पे बैठे आप जाओ, तब मैं JN था। तो उस समय हम गए वहाँ, उनको मनाया, बोले नहीं आप तो हमारे वो ऊपर वाली टंकी में पानी भेजो। और वहाँ हुआ क्या कि कोई लाइन चौक हो गई और वहाँ बारजा में पूरी CC रोड बनी हुई है और डबल CC रोड है। अब हमने 5-6 गड्ढे खोदे लेकिन वो चौकिंग नहीं मिल रहा, अब वो पानी आगे जा ही नहीं रहा। हम परेशान हो गए उससे। अब वो बोले कि पानी नहीं जाएगा तो हम भूख हड़ताल पर नहीं हटेंगे। अब हम ऐसा फंस गए कि अब अंडरग्राउंड लाइन है, तो लाइन 20 साल पुरानी, हमने खड्डे खोल के देख लिया, चौकिंग नहीं मिल रहा। तो फिर हमारी एक टंकी पे ऊपर GSR पे पानी जा रहा था, तो उस GSR से ऊपर वाली GSR के बीच में 800 मीटर लाइन थी। अब वो 800 मीटर ऊपर घरों के ऊपर वहाँ भी CC रोड बनी हुई, पहाड़ पूरा जी। तो फिर भी हमने कहा, उनको कमिटमेंट कर दिया कि आपके, हम शाम को 5 बजे गए थे, हमने कहा कि सुबह तक आपके पानी पहुँच जाएगा। तो फिर हम उस पहाड़ी पे मेरी पूरी टीम को बुलाया, हम कम से कम 20 आदमी थे, मैं पूरी रात वहीं बैठा रहा और वहाँ से नीचे वाली टंकी से ऊपर वाली टंकी तक हमने GI लाइन वेल्डिंग करके पूरी लाइन बिछा के वहाँ ऊपर वाली टंकी में सुबह हमने 5 बजे पानी भर दिया जी। और सुबह हमने सप्लाई करी, वो लाइन आज भी चल रही है वहाँ, बहुत बढ़िया। उसके बाद लोगों का बहुत प्रेम मिला जी। पूरी रात बैठे तो लोग सब पास में ही थे, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था कि पूरी रात हमने मेहनत करी और सुबह हमें परिणाम मिला। और आज भी जाते हैं तो वो सब युवा वो
मिलते हैं कि यार हमें विश्वास नहीं था, हम तो सोच रहे थे कि नहीं कल तो क्या और ज़्यादा करेंगे। मैंने कहा नहीं, कल करने नहीं देंगे हम। तो बारजा से तब से बहुत बढ़िया रहा और बढ़िया चल रहा है तब से। अपने सिटी की भी बहुत समस्याएं थी ऐसी, जैसे अपने जे कॉलोनी में ही बहुत ज़्यादा समस्या थी। जे कॉलोनी की लेडीज हर तीसरे दिन लेडीज आती थी यहाँ और रोज़ भरा रहता था ऑफिस। और हाथ जोड़ जोड़ के थक गया मैं तो। फिर उसके बाद पूरी मैंने प्लानिंग करी कैसे कैसे लाइन है। आज जे कॉलोनी दूसरे सब इलाके से बढ़िया पानी पी रही है। और उधर राकेश भाई का सबसे लास्ट घर है, उधर एकदम बढ़िया हमने 3 सेपरेट कर दिए। नए घर बन रहे हैं उनके भी बहुत अच्छा है। जे कॉलोनी में कोई दिक्कत नहीं है अभी। ऐसे ही अजयपुरा में भी दिक्कत थी कुछ जगह, और अजयपुरा के भी हमने किए। फिर भी कुछ जगह फिर भी बच ही गई, मतलब हम चाहते हैं करना, लेकिन वहाँ ये है कि अब अमृत योजना में वो प्रस्तावित हो गई। बारिश का मौसम है, लाइट गई है, हम ऑफिस से बाहर की तरफ आए हैं तो सर के साथ यहाँ बाहर जो विभाग का ऑफिस है यहाँ वार्तालाप करते हैं। तो सर जैसा कि अजयपुरा में जो दिक्कत बताई, तो वहाँ पर कोई नया पाइपलाइन वगैरह कोई स्वीकृत होने की कोई बात? अजयपुरा में जो पूर्व में जो लाइन बिछाई गई थी उस समय घर काफ़ी कम थे जी। अब एरिया काफ़ी बढ़ गया है। गुर्जर मोहल्ला और उधर जनापुर रोड पर भी, जनापुर चौराहे वाली रोड है, वहाँ थी लास्ट तक घर हो गए जी। उन सबको हमने जनापुर चौराहे तक हमने नई लैंड प्रस्तावित कर दी है जी। और शीघ्र इसमें तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया में, और उम्मीद है कि अगस्त में इसका कार्य चालू हो जाएगा। वैसे ये किस्से में एक बार आपको बताता हूँ, 2017-18 में हमारे कोजरा में एक बार पूरा गांव इकट्ठा हो गया जी, और सरपंच और सेक्रेटरी सबको पंचायत में बंद कर दिया जी। और उन्होंने सब वहाँ कांच तोड़ दिए और टेबलें कुर्सियाँ सब तोड़ दी जी। और तो फिर खबर गई ऊपर कलेक्टर ऑफिस से, वहाँ से फिर एसडीएम ऑफिस वाले वो सब आए। उस समय मैं जाइए नहीं था और मेरे पास आया कि आपको जाना है, इन साहब थे नहीं उस समय, तो मैं अकेला गया। और उस समय मैं, ये शायद 2015 की बात है, मैं नया नया आया हुआ था, तो मेरे को जानते नहीं थे कोई। मेरे को आए हुए शायद 3 महीने हुए थे। अब मैं वहाँ खड़ा, लेकिन वो जानते नहीं है कि ये है जैन जी जी जी। तो मैं उनकी सब समस्या सुन रहा कि ये प्रॉब्लम है। मेरे को सब समझ में आ गया कि इनके ये दिक्कत है जी। फिर मैंने उनकी वहीं, मेरे को पता चल गया ये है। फिर वहाँ BDO साहब, SDM साहब आ गए। फिर उन्होंने कहा कि सब आ गए, तो फिर वो थोड़ा शांत हुए कि हाँ। फिर उनको सरपंच सेक्रेटरी को बाहर निकाला लॉक से। उस समय कम से कम 300 लोग खड़े थे जी। और उस समय उन्होंने मेरे को बुलाया आगे कि PhD वाले कहाँ हैं, और लोग सब गुस्से में। अब मेरे को देखा, बोला कि ये तो नए आए, इनको तो हम जानते नहीं है। मैंने कहा वो कोई दिक्कत नहीं, आप तो समस्या बता दो कि हमारी ये समस्या है जी, और आपके अभी जाके आज ही सॉल्यूशन करेंगे जी जी। तो फिर लोग कहे कि ठीक है, फिर अगर इतना है तो कर लेते हैं। तो उनके साथ में पूरा गाँव घूमा जी जी। उस समय मेरे साथ कम से कम 150 से 200 कोजरा के लोग मेरे साथ घूमे जी, और पूरे गांव में घूमा। गांव में जहाँ जहाँ दिक्कत थी ना, वो मैंने सब नोट किया। उसके बाद गांव में मैंने कम से कम 50 सार्वजनिक नल लगवाए, और वो आज भी चल रहे हैं जी। पूरा कोजरा अभी भी सार्वजनिक नल से ही पानी पी रहा है। अभी तो 32 परियोजना में मैंने उसको प्रस्तावित कर दिया था कि कोजरा में दिक्कत थी जी जी। अब कोजरा में अब ठीक हो गया जी। लेकिन उस समय वो स्थिति आई थी कि हमने एक बार पूरा गांव इकट्ठा हो गया और अकेला खड़ा था। तो भी फील्ड के किस्से अलग ही रहे यहाँ से। हाँ, लेकिन ये है कि अपन अगर सच्चे दिल से काम करते हैं तो लोग सब साथ देते हैं। और आज भी हम जाते हैं तो कोजरा में सब लोग बहुत सहयोग करते हैं। तो ये है कि अपन अगर दिल से काम करते हैं जी जी जी, तो लोग हमेशा सहयोग करते हैं। सर ये जो मशीन है, ये लोरिंग अनलोरिंग की मशीन है। जैसे कोई मोटर बाहर निकालनी है या बोरवेल के अंदर मोटर उतारनी है जी, उसके लिए पहले तो मैनुअली तिपाई से निकालते थे जी। अब ऑटोमेटिक मशीन आ गई, इसे कम टाइम लगता है और दिन में 2-3 लोरिंग हो जाती है, नहीं तो पूरे एक दिन में एक मोटर डालते हैं जी जी। तो यहाँ सर जैसे कि उनके गर्मी के मौसम में जैसे पानी की समस्या जो होती है, फिर टैंकर वगैरह जो भेजे जाते हैं, तो वो उनमें पानी की वगैरह जो व्यवस्था वो किस प्रकार की जाती है? वैसे तो पिंडवाड़ा में जब तक मैं रहा हूँ यहाँ पे, उसमें 1-2 साल में ऐसी विकट स्थिति रही है कि जब बरसात नहीं हुई हो और चलाने पड़े हो। अभी 2022 से जब से मैं आया हूँ, मैंने टैंकर चलाया नहीं है क्योंकि आवश्यकता है नहीं जी। और जब भी चलाते हैं तब ग्राम पंचायत के सहयोग से चलाते हैं जी जी जी। और वैसे अभी जरूरत है नहीं। पिंडवाड़ा में वाटर लेवल अपना अच्छा है, अभी भी 30 से 70 मीटर के बीच में वाटर लेवल है और अच्छा है, पानी कोई दिक्कत नहीं है जी। अंत में सर क्या बताना चाहेंगे मारवाड़ लाइव के दर्शकों को? मैं यही कहूँगा सबको कि जल का उत्पादन, जल का बचाव है, तो आप पानी बचाएं। हम बहुत मेहनत करते हैं
लोगों से कई बार हाथ जोड़ते हैं, उनसे सहयोग मांगते हैं और हमारी यही उम्मीद रहती है कि हर घर तक पानी पहुंचे, जो भी वंचित रहे हैं उनको कितना जल्दी हम जोड़ सकें, ये हमारा मन से इच्छा रहती है। तो आप सबसे यही है कि आप सब भी पानी बचाने में सहयोग करें, पानी से संबंधित जो भी कार्य हो उसमें सहयोग करें, तभी हम सफल हो पाएंगे। क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम एक तहसील को कवर कर सकें, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तो सब लोग सहयोग करें पानी बचाने में और सबको पानी पिलाने में। सर, हमारे दर्शकों के कमेंट के द्वारा या पर्सनली भी हमें जो समस्याएं मिलेगी वो आप तक हम पहुंचाएंगे, तो यही आशा रखेंगे कि उनका समाधान चल रहा है। बिल्कुल, जनता के लिए रात में भी हम तैयार हैं, जब भी बुलाएंगे 24 घंटे तैयार हैं। मारवाड़ लाइव को समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सफर रहा जलदाय विभाग पिंडवाड़ा का। जलदाय विभाग पिंडवाड़ा में हम आए, सभी अधिकारियों से बात की, कर्मचारियों से बात की, किस प्रकार यहाँ पर कामकाज होता है। आप सभी की जो समस्याएं थी, जिन जिन गाँवों में हम गए, उन समस्याओं को हमने जेईएन महोदय और AN सर के सामने रखी। AN सर ने बहुत से किस्से सुनाए, हमें बहुत कुछ जानकारी हमें मिली, उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा वो भी चीज़ें बताई। तो जो समस्याएं हमारे पास में थी वो समस्याएं हमने इनको मौखिक रूप में भी बताई और लिखित रूप में जो हमने तैयार की है सभी गाँवों की समस्याएं वो भी हम सर को बताएंगे, उनको पर्सनली भेज देंगे। और इसके अलावा भी कोई भी समस्या गाँव में पानी से संबंधित कोई भी है तो हमें AN सर ने कहा है कि मैं हमेशा तैयार हूँ आप सभी के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए। तो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में भी विचार रखें किस प्रकार आपका ये वीडियो कैसा लगा, AN सर का स्वभाव कैसा लगा, जलदाय विभाग का कामकाज कैसा लगा, बाकी समस्याएं कैसी है और उनका समाधान कैसे होने वाला है। कमेंट करें, अपने विचार रखें। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल। मारवाड़ लाइव का ये सफर कैसा लग रहा है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।